नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा डे 12 है, जिसमें हम क्या है एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं। ठीक है ना। आज मैंने अच्छा लिखा है, आओ उड़ना सिखाएं। देखिए, सीधी सी बात है, मुझे इसमें लिखना चाहिए था, आओ सवालों को तोड़ना सिखाएं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उड़ना अच्छी बात है। पढ़ने कला है, लेकिन ज़्यादा मत उड़िएगा कि आपको अभिमान हो जाए। ठीक, चलिए तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है आपका, ये रहा। x-1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें दे रखा है। इसको ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो करें, स्टार्ट करें इसको। चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब देखिए, इसको ना हमें दो पार्ट्स में करना पड़ेगा। किसमें पढ़ना पड़ेगा, दो पार्ट्स में जा करके करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है, इसको एवरी लिख लो पहले तो। x-1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए और dx लगा दीजिए साथ में। ये हमने लिख लिया। अब इसको क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर, मतलब अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा x अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन साइन लगा करके, और फिर माइनस के dx लगा दीजिए, मतलब 1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग रख देते हैं। ठीक है ना, dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 डी इंटीग्रेशन साइन dx। इसका फॉर्मूला तो हमें पता है। क्या फॉर्मूला होता है, लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट से। ठीक है ना, आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, आई होप सो। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला तो इसमें सेकंड वाले में यूज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो टर्म है, एक्स अपॉन, ये वाला फॉर टर्म, एक्स अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे हम करते हैं उसी हिसाब से कर देंगे। देखिए, इसमें क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लेट कर लेते हैं, बराबर टी मान लेते हैं किसी की। ये टी हमने मान लिया। अब जैसे ही हमने टी माना, तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सीधी सी बात है, क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें इसमें से x चाहिए, तो x dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन क्या हो जाएगा, 2। ठीक, क्या हो जाएगा, 2। ये आ गया। अब ये आ गया है तो इसमें पुट कर देते हैं। ये रख दिया हमने लाइन, और ये हो जाएगा इक्वल लगा करके, एक थोड़ा सा ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इक्वल। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन dx, एक्स टी एक्स की जगह पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा। एक्स टी एक्स पे हम क्या लग सकते हैं, डी टी अपॉन, तो 1/2 बाहर कर दिया, और डी टी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अपॉन लगाएंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यही हो जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर हमने टी माना था। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 चल रहा ही है, ध्यान रखिएगा dx। इसको हम लास्ट में फॉर्मूले से खोल देंगे, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस के 1/2 हो जाएगी। तो डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी की पावर माइनस के 1/2 dt हो जाएगा। ठीक, माइनस के इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं छोटा कर देता हूँ।
जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। इतना करने के बाद में, या फिर वैसे ही रहने दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। छोड़िए, देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। इतना कर दिया, अब इसमें क्या है, इसको कर दीजिए 1/2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 और प्लस के 1, आधे में से एक जाएगा तो वो उसकी पावर भी 1/2 ही बचती है, 1/2 ही बचेगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, और 1/2 आ जाएगा अपना ऊपर, मतलब 2। तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2। टू क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के, इंटीग्रल 1/√x² माइनस के 1 dx, ये चलेगा ही चलेगा। तो ये 2 क्या है, ऊपर आ जाएगा, तो 2/2 इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। इस 2 से क्या है, 2 कल कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रल साइंस, और ये हो जाएगा आपका 1/√में x² माइनस के 1 dx। अब इसको क्या है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, टी की पावर हमने कितनी मानी थी, मतलब टी की जो वैल्यू थी वो हो जाएगी √में x² माइनस 1। ठीक है ना। और माइनस के, इसका क्या हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट में x प्लस के √में x² माइनस 1 और प्लस के c। ये हो जाएगा आपका आंसर, यही आंसर होगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है और सुंदर सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, x² ब्रैकेट में x² प्लस के ए, सॉरी x की पावर 6 प्लस के a की पावर 6, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमने ऊपर लेके आना है x², और हमारे पास दे रखा है x की पावर 6। तो इसमें से क्या है, x की पावर 3 को हम सेपरेट करके लेट कर लेते हैं। तो x की पावर 3 को हम लेट कर लेते हैं t के, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2x², तो सॉरी 3x² इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली x² dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन 3। ये हमें मिल गया, ठीक। तो x² ऊपर से गायब हो जाएगा और dx की जगह पे dt आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब क्या है, इंटीग्रल साइन लगाइए, जैसा है वैसे के वैसे उतार लीजिए पहले तो, x की पावर 6 प्लस के a की पावर 6, ठीक है ना, और इनटू dx, ठीक। फिर आगे करते हैं, जो हमने इसमें माना है उसके हिसाब से पुट कर देते हैं। x² dx की जगह पे तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3 बाहर आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा dt अपॉन अंडर में क्या हो जाएगा आपका, t² प्लस के a की क्यूब की पावर 2, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो। अच्छा, मुझे बताइए, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूला था आपका dx अपॉन अंडर में x² प्लस a² का फॉर्मूला लिखाया था। बताइए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, लॉग ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका x प्लस के अंडर में x² प्लस a² और प्लस के c, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से क्या है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बस डायरेक्ट से फॉर्मूला लगाना है और हो गया आपका सॉल्व। ये हो जाएगा आपका 1/3 लॉग ब्रैकेट में टी प्लस अंडर में टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, ए का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, ए का स्क्वायर है तो 3 की पावर 3 है, मतलब 6 हो जाएगा डायरेक्ट से, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 6 है जाना है, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका मोड क्लोज प्लस के सी, ये हो जाएगा, जो टी की जगह पे हमने वैल्यू मानी है उसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। तो 3 लॉग टी की जगह पे हमने की माना है आपका x³ माना है, क्या माना है, x³ माना है, ये देखिए,
एक्स क्यूब हमने माना है तो इसकी जगह पे हम एक्स क्यूब रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस के अंडर में एक्स क्यूब, क्यूब है तो 2 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और मोड क्लोज प्लस के सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है भैया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर में टेन स्क्वायर एक्स प्लस के 4, ऐसे सॉल्व करना है। अब की कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, हमको ऊपर से सेक स्क्वायर को गायब कर करके एक लगाना है, यहाँ पर क्या लेके आना है, इसको गायब करना है, और यहाँ पर क्या है, 1 बनाना है। यहाँ पर 1 बनाना है तो सीधी सी बात है, आपको 10x क्या मानना पड़ेगा, t के इक्वल मानना पड़ेगा। तो 10x लेट कर लेते हैं, एक मिनट लेट मत कीजिए, पहले इसको जैसा है वैसे के वैसे उतार लीजिए साइन लगा करके। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर में 10 स्क्वायर एक्स प्लस के 4, ये हो जाएगा आपका dx। ठीक, आगे बात समझ लो। अब क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट 10x इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये इसकी जगह पे आ सकता है, तो डायरेक्ट से रख देते हैं डी टी अपॉन अंडर में टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डी टी लगा ही लगाया ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या पुट कर देना है, फॉर्मूला टी स्क्वायर प्लस, मतलब अभी बताया था आपको डी एक्स अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, अभी पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, देखिए ये वाला फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला आपको अध्ययन पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका लॉग मोड में टी प्लस के अंडर में टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, मोड क्लोज प्लस के सी, तो ये हो जाएगा लॉग टी की जगह पे की माना है 10, तो 10x प्लस अंडर में 10 स्क्वायर एक्स प्लस के 4, ठीक है, और प्लस के सी, ये हो गया आपका आंसर। आगे बात समझ में, आई होप सो आगे भी। चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न है आपका। 10वें प्रश्न में क्या कहता है, ये कह रहा है 1 अपॉन अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के सी, वो सॉरी 2। अब ये क्या है, ऐसा प्रश्न दिखेगा तो ऐसा हमको कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, हमको बनाना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए इसके लिए ना आपको पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए, मतलब होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। 10th क्लास में, सॉरी 9th क्लास में, अब तो 9th क्लास में है, 9th क्लास में इसको सिखाया जाता है, ठीक है ना, 9th क्लास में सिखाया जाता है होल स्क्वायर बनाना, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाना। तो वही चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ जोड़ना होता है कुछ घटाना होता है, तब जाकर के ये बन जाता है, ठीक है ना। आई होप सो कि आपके बात समझ में आ रही होगी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप ये जो 2x है इसे देख करके पता कर सकते हैं इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। यहाँ पर क्या है, पहले फॉर्मूला पता नहीं होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखो पहले 2 तो हमने दे रखा है, 2 इसका हो गया, ए को हमने x माना माना इसको a मान लिया तो x हो गया, इनटू रहेगा b। अब b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं कि ऐसा कि इसका क्या है सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो सीधी सी बात है इसमें 1 को जोड़ देंगे, 1 को घटा देंगे, फिर काम हो जाएगा। मतलब पहले आपको 1 को माइनस करना है फिर प्लस करना है, तो दोनों क्या है आपस में अपना बना लेंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए तो अभी फिलहाल मैं इसको बिठाता हूँ, ठीक, ये हो गया काम। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको कैसे करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस के 2x प्लस के 2, इसमें प्लस के 1 कर दिया, माइनस के 1 कर दिया। अब इसके प्लस के 1, इस प्लस के 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 2x के साथ में रख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1, ठीक है ना। और प्लस के इस 2 में से आपका माइनस का 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट से बनता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ये फॉलो करता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। देखिए 2ab तो ये हो जाएगा आपका 2x, 1 पे स्क्वायर लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ये, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा। इसकी जगह पे ये जो हमने अंडररूट में दे रखा है इसकी जगह पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 1 का स्क्वायर ये आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं पुट करूंगा। चलिए तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो मैंने निकाला है उसको पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन 1/√, में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट से, या फिर डायरेक्ट से मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जगह पे टी मान लो, लेट कर लो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी मान लो आप, क्या मान लो, टी मान लो। टी मान लिया तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन, चाहे डी एक्स नहीं लगाया डी एक्स और लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/√, में टी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डी टी भी आएगा, या फिर भी रहने दीजिए 1/t² प्लस के 1 का स्क्वायर और डी टी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में, डी एक्स की जगह पे डी टी लिख दिया। अब डायरेक्ट से आपको फॉर्मूला पता ही है, डायरेक्ट से कीजिए और फॉर्मूला पुट कीजिए और ख़त्म कीजिए फॉर्मूला पुट करके, ठीक है ना। फॉर्मूला पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस अंडररूट में t² प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के c, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर पुट कर देना है तो ये हो जाएगा लॉग मोड में टी की जगह पे की रख दिया एक्स प्लस 1 और प्लस के अंडररूट में एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के सी। अब इसकी जगह पे हम क्या है, ये वाली वापस से रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग मोड में एक्स प्लस 1 और प्लस के अंडररूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2 और प्लस के सी, यही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 11वां प्रश्न जो है 1/9x² प्लस के 6x प्लस के 5 ये दे रखा है, इसको भी क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² का होल स्क्वायर प्लस के 3 × 2 × x इंटू हमें कुछ लेके आना है प्लस के 5, ये चल रहा है 3x, 3 और x तो इसका हो गया, 2 इधर हो गया। अब आपको ऐसा कोई स्क्वायर इसमें जोड़ना है, मतलब स्क्वायर का ही जोड़ना है जो कि इसके बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है, आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए। मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ, माइनस के 1 कर देता हूँ और यहाँ पर प्लस का 1 कर देता हूँ। आपको ना ये 5 भी देख करके चलना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा कि ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो घटाने पर या जोड़ने पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस दे 2 का स्क्वायर, ये हम इस दी जगह पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन 1/√, में सॉरी अंडररूट में नहीं है, खुले में,
तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 1 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब आप लोगों को पहले दे ही फॉर्मूला में दस यहाँ कि दस यहाँ dx अपॉन अंडरवुड में वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं इसको टी नहीं मानता, ऐवे ही छड़ देता है, ठीक है, बिकॉज 3x दे रखा है, 1/3 कॉमन आ जाना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या फिर एक काम करो, tx मान ही लो तो ही बेटर रहना है, नहीं तो फिर तुझे फिर कहोगे। तो इसका क्या आंसर हो जाना है, इसका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स इसका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस के c, यही आंसर हो जाना है ऐदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन पहले हम इसको टी की जगह पे मान लेते हैं, 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, लेट। तो ये हो जाता है आपका 3 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स, एक मिनट, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3, ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको रखेंगे तो 1/3 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रल साइन डी टी अपॉन अंडरवुड में, सॉरी अंडरवुड में नहीं है, खुले में है, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इसको ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाना है, ये हो जाएगा आपका 1/3 ब्रैकेट लगा देने हैं, 1/2 tan इनवर्स। अब हमने क्या रखा है, x की जगह पे t है तो t, और a की जगह पे 2 है तो 2, और प्लस दे सी चलना ही चलना है, ठीक है, या फिर अद्यानु बाहर ही रखो, ये ब्रैकेट लगा दो और प्लस दे सी इत्थे रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स टी दी जगह पे हमने माना है 3x प्लस के 1/2, ब्रैकेट दे बंद कर लो, फिर प्लस के सी लगा दो, ये हो जाना है आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, 1/√रूट में 7 माइनस के 6 एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, क्या कर सकते हैं भाई, चलिए थोड़ा सा सोच लेते हैं। 7 माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसमें क्या है, आपको 6x लेके आना है, केवल x तो है हमारे पास में, यहाँ पर 6 है, तो यानी कि 3 इंटू 2x इंटू 2x जो है इसका हो जाना है, एक x तो ये हो जाएगा 2 उसका ए बी का, तो 3 अलग है, तो 3 का मतलब 9, इसका स्क्वायर हमें जोड़ना है और माइनस का करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग कर क्या सकते हैं ये देख लेते हैं। देखिए इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9 और माइनस देना है, ठीक है ना, तो ये सारा द सारा तो आपका फॉर्मूला बन जाना है, और ये क्या बनना है आपका, इसके साथ में आ जाना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 7 माइनस के, ये हो जाएगा x प्लस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस दे 9, 9 और 7 कितने होने हैं, 16, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस के x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब 16 को हम लोग 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 माइनस के x प्लस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अध्यानु में छठा करता था, छोटा कर दिया, ठीक, ये छोड़ दिया मैंने। अब क्या करना है, इसको जो हमने निकाला है, ये जो हमने निकाला है इसको इसकी जगह पे पुट कर देना है, ये हो जाएगा 1/√रूट में 4 द स्क्वायर माइनस के x प्लस 3 द स्क्वायर,
ठीक है ना, dx, वो भी इंटीग्रेशन साइन लगा करके। ठीक, ये बात समझ में आ गई। एक मिनट, मैं की कर रहे हैं। चलो, इतना करने के बाद में अब इसमें क्या करना है, x+3 को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, कोई फायदा नहीं है, मत मानिए, ऐसे ही छੱਡ दीजिए। अगर x के साथ में कोई वेरिएबल, जो x वेरिएबल है उसके साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो हम लोगों को मानना था, वही कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब इतना करने के बाद में अब इसमें क्या करते हैं, आप फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/a² प्लस एक्स, सॉरी -x², वो भी किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर, और dx इसके साथ में पैदा है। ये इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, मुझे a² - x² का फॉर्मूला क्या लिखा था, वो लिखा था आपने साइन इनवर्स, आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a+c, यही फॉर्मूला लिखा था, ध्यान कीजिए। ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये रे फॉर्मूले। ठीक है, ये भी नहीं है। हम्म, कहाँ है, ये रे फॉर्मूले। ठीक है ना, ये फॉर्मूले जो मैंने लिखाए थे ये रहे, ये रहा आपका x² - x², यही फॉर्मूला था, देख लीजिए, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। चलिए, तो क्या है, अब इसको फॉर्मूले को हमने लिख लिया है, इसको अब हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी, ये फॉर्मूला है, इसी को सॉल्व करना है, इसके अनुसार आप इसको खोल दीजिए, या फिर इसमें x+t को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, t मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से खोल दो भाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, इक्वल लगा कर साइन इनवर्स x कितना है आपका, x+3 अपॉन कितना हो जाएगा, 4, 4 इतना ही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना आपका आंसर, प्लस के c। ठीक, यही हो जाना है आपका आंसर, यही हो गया। एक, दो, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म। इससे ज्यादा कहीं बढ़िया अप्रोच मिल सकती है क्या आपको, बस आपको क्या है, ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक्स हैं, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक आपको पूर्ण वर्ग, मतलब होल स्क्वायर नहीं बनाना आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इन सवालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 13वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, 1/√, में x-1 और x-2 का होल स्क्वायर है, क्या है, का होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, x-1 और x-2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² आपका, इस x का इसमें का तो -2x, -x और +2, ये कितना हो जाएगा, -3, डायरेक्ट से x² और -3x और -2, सॉरी +2, ये हो गया। अच्छा एक चीज है, यहाँ पर आपको 3x तो दे रखा है, लेकिन इसका 2 नहीं दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, तो सीधी सी बात है, अपॉन में कितना करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा, मतलब 4, 1/4 कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए
इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो एक्स हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हो जाएगा 2। हमारे पास में ए वाला पोर्शन दे रखा है और बी वाला पोर्शन दे रखा है 3, लेकिन 2 नहीं दे रखा। 2 नहीं दे रखा है तो 1/2 का इसमें होगा ही होगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 3, तो अपॉन 3, मतलब सीधी सी बात है, 3 का इस 3/2 का होल स्क्वायर इसमें लगाना होगा, ये करना पड़ेगा माइनस प्लस। कितना करना पड़ेगा? ये आपका कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 9/4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 9/4 इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक, आई होप सो आपके समझ में आया हो। तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 2 माइनस के 9/4 और प्लस के 9/4, ये अलग से जोड़ना पड़ेगा। अब ये जो है वैल्यू इसके साथ में रख लीजिए, ठीक है ना? डायरेक्ट से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x इंटू वो प्लस के कितना हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? 3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 2 4 जा 8, 8 में से क्या है? माइनस के 1, तो माइनस के 1/4 बचेगा। ठीक, आ गई बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका निकल के आ गया। ये आ गई बात समझ में? अब इतना निकल के आ गया है तो इसमें पुट कर सकते हैं, जो नीचे ही आपको दे रखा है अंडरवुड में x-1 और x-2 का -2, इसकी जगह पे आप रख सकते हैं x-3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का स्क्वायर, ये आप पुट कर सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? तो इंटीग्रल साइन लगाइए, 1/√, में x-1 का x-2 का dx। ठीक, इसमें लगा देंगे तो इसकी जगह पे हमने जो रखा मतलब रख सकते हैं उसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3/2 का स्क्वायर और माइनस के 1/2 का स्क्वायर। ठीक, वो भी किसके अंदर? अंडरवुड के अंदर। अच्छा, मैंने आपको अभी फॉर्मूला पूछा था, हाँ, किसका फॉर्मूला पूछा था? एक मिनट, इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन अंडरवुड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? कोई बता सकता है मुझे? देखिए, फॉर्मूला होता है आपका log t प्लस log, मतलब t क्या है? x प्लस आपका हो जाएगा अंडरवुड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के c, यही हो जाएगा फॉर्मूला आपका। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू लगा करके log ब्रैकेट में x प्लस x-3/2 और प्लस के अंडरवुड में x-3/2 का स्क्वायर माइनस के 1/2 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस के c, ये चलेगा ही चलेगा। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? इसको जो सॉल्व करने पर ये हमने जो निकाला था, ये जो हमने निकाला था, मतलब ये वाला जो पोर्शन था ये आप रख सकते हैं, या फिर जो इसमें निकालते हैं वो रख सकते हैं, सीधी सी बात है। जो ब्रैकेट में देखा, जो शुरुआत में दे रखा है उसमें से रख दीजिए, तो log ब्रैकेट में x-1, सॉरी मोड में x-3/2 और प्लस के अंडरवुड में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। ठीक, मोड क्लोज प्लस के c, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न है आपका। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, 1/√, में 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका आपको बताना है। चलिए, क्या बताना है देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा आपका 8 + 3x माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसमें आपको क्या दे रखा है? इसको हमने मतलब ए मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? ए मान लिया। तो सीधी सी बात है, इसमें 2ab हमें देखना है। तो देखिए, 2 आपको दे नहीं रखा है, आपको 3 दे रखा है। 3 दे रखा है बट्टे में 2, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर इसमें प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, उससे न आपका निकल जाएगा। मतलब 9/4 आपको इसमें भी माइनस प्लस करना पड़ेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो। चलिए, तो अब इसमें क्या है, इसके अंजर पंजर डीले करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 + 3x माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, एक काम करो, इससे पहले ना आप ये काम कर लो। 8 को इधर रखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x। अब इसमें से माइनस के 9/4 और प्लस के 9/4, ये एक काम करो, इसको भी ऐसे रखो, प्लस वाला पहले रख दो और माइनस वाला बाद में रख दो, 9/4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसको मिला करके तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस का इसके अंदर इंटू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस के एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस के 9/4, यही हो जाएगा। अच्छा, 8 प्लस के 9/4, इसको इसमें क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे, तो कितना होगा आपका? 1 मिनट रुक जाइए, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना मैं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहे। अब कितना हो जाएगा? 8×5 = 24, 8 × 4 = 32, 32 और 9 1, 41/4, ये हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? 41/4 माइनस के एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको आप क्या कर सकते हैं? तो ये डायरेक्ट से हो जाएगा अंडर में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है? निकल जाएगा। ठीक, ये आपका आ गया। ये आ गया है। अब इसकी जगह पे आप इसको रख सकते हो, जो आपका 8 + 3x माइनस के एक्स स्क्वायर की जगह पे आप रख सकते हो अंडर में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, इसको पुट कर सकते हो आराम से। तो इंटीग्रेशन साइन 1/अंडर में 8 + 3x माइनस के एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसकी जगह पे इसको पुट करना है, बात खत्म। बराबर लगाइए, इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा 1/अंडर में 41/2, वो भी किसके अंदर? अंडर का स्क्वायर, और माइनस के एक्स माइनस के 3/2 का स्क्वायर और dx। देखिए, इसमें टी भी मत मानिए, टी मानने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। एवरेज सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें x के साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसका जो क्या है, कोई भी वेरिएबल का क्या है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं, मतलब इसके बगल में क्या है, कोई भी चर संख्या नहीं है, मतलब अचर संख्या नहीं है। ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब अचर संख्या नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगेगा इसमें?
ए माइनस एक्स वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। तो क्या फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स अपॉन एक्स अपॉन ए। ठीक है, यही फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट से। ये तो ए वाला पोर्शन है, ये एक्स वाला पोर्शन है, ठीक है ना, मान के चलिए, यही मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट से साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस के 3/2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, अंडर में 41/2, ठीक, प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस के 3/2 अपॉन रूट 41/2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के सी। तो डायरेक्ट से आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस के 3 अपॉन अंडर में 41 प्लस के सी। यही क्या हो जाना है, आपका आंसर हो जाना, ठीक। आई होप सो कि आपके समझ में आया होगा। यही क्या है, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए, इतना आ गया हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसके बाद में हम लोग बाकी की कल एक्सरसाइज कराएंगे। एक क्वेश्चन और है, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1/√, में x माइनस ए अंडर में x माइनस बी, ये आपको दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक। देखिए ये थोड़ा सा हार्ड है, क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्या हमें इसमें जोड़ना है, क्या इसमें हमें घटाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, इसको इंटीग्रेशन साइन लगाइए, 1/√, में x माइनस ए और x माइनस बी, ये कीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x माइनस ए और x माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस के ए बी, यही हो जाएगा, बिकॉज ए एक्स और ए एक्स प्लस माइनस ये कर लेंगे आराम से, ठीक है ना। अब हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। उसी के हिसाब से आपको इसमें ऐड और ऑन करना है। ये देखो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो सी वाली वैल्यू होती है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है इसके साथ में। तो हमारे पास में 2ab होता है, एक्स की जगह पे तो ए हमको दे रखा हुआ है। अभी इसमें बी की जगह पे आपको ए प्लस बी दे रखा है, आपको 2 भी चाहिए, तो सीधी सी बात है, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर आपको इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो ऐड कर लेते हैं, बराबर चिन्ह लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी, फिर इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के ए माइनस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, इतना, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, इतना। ऐड और माइनस मतलब ऐड और प्लस, प्लस और माइनस करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके साथ में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों को मिलाएंगे तो डायरेक्ट से ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर x माइनस के ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और इसके बाद में बचेगा जो आपके पास में वो माइनस का हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बात है, इसका 4 का इंटू इसमें करेंगे तो 4ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4ab माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर सॉल्व कर करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास में क्या बचेगा, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन के 4, ये आपको डायरेक्ट से याद रखना है।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, 4, ठीक है ना, होल स्क्वायर। जब आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला, तो यही फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जगह पे आप लोग ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर सकते हैं तो पुट कीजिए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक। चलिए अब आगे का सफर तय करते हैं। इंटीग्रेशन साइन ये हो जाएगा आपका 1/√, में एक्स प्लस ए सॉरी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस के ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, 1/√, में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें मुझे ये बताइए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा डी एक्स और लगा लीजिए इसमें, यहाँ पर भी डी एक्स नहीं लगा है, यहाँ पे भी लगा लीजिए, ठीक। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी किसके साथ में, अंडर के स्क्वायर साथ में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे बता दीजिए। तो डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है सर जी, लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज मतलब मोड क्लोज, प्लस के सी, यही होता है डायरेक्ट से। कितना होता है आपका, लॉग मोड में एक्स प्लस अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मोड क्लोज प्लस के सी, ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, ऐदानु पुट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लॉग, मोड लगाइए, इसके बाद में x वाला पोर्शन ये है, a वाला पोर्शन ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x माइनस के a प्लस बी अपॉन 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के अंडर में हो जाएगा x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और माइनस के a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस के c। इसकी जगह पर ये जो हमने लिखा है, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी। तो ये डायरेक्ट से लिख दीजिए, लॉग मोड में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस के अंडर में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी, ठीक, मोड क्लोज प्लस के सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह पे आप ये भी पुट कर सकते हैं, x माइनस ए ब्रैकेट में x माइनस बी, ये भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई क्या कीजिए, आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास, ठीक है भाई। आई होप सो आपको वीडियो में जो मैंने कराया है समझ में आया होगा।